वेलकम बैक। क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं, वो भी ट्रेडिंग करके? अगर आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखी तो आप बहुत पीछे हो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो तो वहां पर आप यही सोचते हो कि हाँ इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, मुझे लगता है, ठीक है। जब आपको लगता है कि इसकी प्राइस नीचे आएगी या आपको लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आप बिल्कुल भी लीगल वर्क कर रहे होते हो, यानी कि जुए वाला काम कर रहे हो। तो लगता है तुक्का लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो फिर आपको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट, ठीक है। आपने गौर से समझना है, कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये जो है समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जनाब अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट से दो तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर वन जो तरीका है वो है जनाब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए वर्क करती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स के लिए आप पैसे रखते हैं, ठीक है, वहाँ से आप प्रॉफिट गेन करते हैं। ये होती है जनाब क्या चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जो नंबर दो पे तरीकाकार आता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, वो है जनाब यहाँ पर ट्रेडिंग, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग क्या चीज़ है? ट्रेडिंग वो चीज़ है, आपको पता होगा कि जब किसी चीज़ को आप बाय करते हैं उसको सेल करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ट्रेडिंग कह सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए, ठीक है, आपको क्या चीज़ सीखना ज़रूरी है? टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है, ठीक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर के लोग किस तरह से अपनी वीडियोस बना के आपको बता रहे होते हैं कि इतने हमने कमा लिए हैं, ठीक है, 10 लाख कमा लिए, 15 लाख कमा लिए, 20 लाख कमा लिए एक दिन के। वो क्या करते हैं जनाब, इस चीज़ को समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है क्या चीज़। इस चीज़ को समझने के बाद वो क्या करते हैं जनाब, पैसा कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, मार्केट में जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट की जो है वो होती हैं, एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। इनमें नंबर वन जो है बिनांस भी आता है, ठीक है। अगर आप बिनांस पर ट्रेड करते हो या कहीं पर भी ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस असल में क्या चीज़ है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जब भी आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो आप अगर ग्राफ को ओपन करते हो, ठीक है, हम लाइव भी बात करेंगे। तो जब आप ग्राफ को ओपन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सीखना देखना ये पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों को देखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड को कैच करना जान लेंगे तो आप 100% ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपको नजर आता है, ठीक है, इस तरह का, तो ये आपको क्या चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ नजर आ रही है कि प्राइस जो है वो ऊपर हो रही है, ठीक है, प्राइस अप जा रही है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड की अगर आप ये वाली कॉर्नर देखें, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पर भी देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? जो कीमत ऊपर जाती है हेयर हाई, ठीक है, इसको HH। और ये कौन से ट्रेंड का है जनाब? नीचे वाला कौन है जनाब? ये होगा हेयर लो, ठीक है, ये हो गया हेयर हाई, ठीक है, ये हो गया हेयर लो, ठीक है। तो ये सारे ऊपर वाले क्या हो गए? हेयर हाई, इसको आप हेयर हाई बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे वालों को क्या बोल सकते हैं? हेयर लो, हेयर लो, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ट्रेंड आता है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ नंबर जो है अप ट्रेंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो ट्रेंड आता है जनाब वो हो गया, इस तरह से कोई मार्केट आती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि ये कौन सा ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। ये कौन सा हो गया जनाब? ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड भी आप इसको बोल सकते हो, इसको डाउनवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके जो कोने होंगे, ये कौन सा है जनाब? ऊपर वाला कोना है, ये हो गया लोअर हाई, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ से नीचे प्राइस आती है, तो ये कौन है, लोअर हाई, और ये हो गया लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, इस तरह से इनके कोने आपको समझ आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो हमारे पास ट्रेंड होता है सर, वो यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, तो नंबर 3 पे आपके पास जो ट्रेंड आता है वो होता है जनाब साइड वेज ट्रेंड, ठीक है। साइड वेज ट्रेंड कौन सा होता है जनाब, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साइड वेज ट्रेंड वो होता है जनाब, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। आप इसको जोन का नाम बोल सकते हो, ZON, ठीक है, जोन। तो इसके दरमियान जो प्राइस घूमती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से जो ग्राफ चलता रहता है, प्राइस ऊपर राइज नीचे, ठीक है, एक जोन के अंदर घूमती है, इसको आप साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ऑप्शनल ट्रेडर, तो इसमें आपको जो है वो लॉस आएगा ज़्यादा, क्योंकि साइडवेज प्राइस एकदम एक ही तरफ रुकी रहती है, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है या ना ज़्यादा नीचे जाती है, तो इसलिए प्राइस रुकी रहती है, ठीक है, इसमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो वेरी गुड, ठीक है, आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में आप काम करते हैं तो आप लोगों के सामने 3 किस्म के ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो ट्रेंड आता है वो कौन सा होता है, अपवर्क ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड इसको बोल सकते हैं या अपवर्क, एक ही बात है, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो जनाब होता है डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 3 पे ट्रेंड आता है वो जनाब साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। एक दफ़ा फिर आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ पूरे का पूरा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है, 2 तरह से आप लोग पैसे कमा सकते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट से, दूसरा ट्रेडिंग से, ठीक है। इतनी आसान लफ्ज़ों में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है, ये बहुत ही टफ चीज़ है, ठीक है, आम हर बंदा नहीं समझाता। आपको यूट्यूब पर सर्च कर लें, ठीक है, बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगी आपको इस तरह के समझाने वाले, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग के वो चीज़ है जनाब बाय और सेलिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए 3 चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो हो गया जनाब ट्रेंड, ठीक है, कौन कौन से ट्रेंड होते हैं इसमें, जो है अपवर्क ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवे ट्रेंड होता है। अपवर्क ट्रेंड वो होता है जो जिसकी प्राइस ऊपर जाती है, और डाउन ट्रेंड वो होता है जिसकी प्राइस नीचे आती है, ठीक है। साइडवाइज ट्रेंड वो होता है जो एक जनाब के जूम के अंदर घूमता रहता है, ठीक है, ना उसकी प्राइस ज़्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक जो है ट्रेंड स्टॉप है, ठीक है, ट्रेंड स्टॉप इसको बोल सकते हैं। ये हम फर्ज करें लाहौर लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है लाहौर है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये लाहौर से यहाँ पर जनाब कहाँ जा रही है, ठीक है, पेशावर बोल सकते हैं, यहाँ पे जा रही है। अगर आप लोग लाहौर से पेशावर वाले ट्रेन पे बैठते हो तो ठीक है, आपने पेशावर ही जाके उतरेंगे। दूसरा जो है वो यहाँ से मुल्तान आती है, ठीक है, तो आप लोग लाहौर से मुल्तान ही उतरेंगे, ठीक है। और तीसरी वो है कि ट्रेन एक ही पटड़ी के ऊपर खड़ी रहती है, कहीं भी नहीं जाती, ठीक है, 0.0 वॉल्यूम पे खड़ी रहती है, तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे, आप भी पटड़ी के ऊपर खड़े रहेंगे। इसी तरह से ट्रेंड्स भी इसी तरह से हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेंड्स को समझ लें तो फिर ऊपर भी आपको प्राइस का पता चल जाएगा, नीचे वाली प्राइस का भी आपको पता चल जाएगा, जब प्राइस रुकी खड़ी होती है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपको ट्रेंड की समझ आ गई, लेकिन अब अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये जनाब कौन सा ट्रेंड है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मार्केट ज़्यादा ऊपर कभी कभी पंप कर जाती है, ठीक है, फिर इस तरह से नीचे आती है, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये देखें प्राइस, ये देखें प्राइस क्या हो रही है, ऊपर हो रही है। फर्ज करें यहाँ पर प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है, यहाँ पर थी 150 रुपये, और यहाँ पर थी जनाब 160 रुपये, और यहाँ हो गई 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है। ये ट्रेंड नजर आ रहा है आप लोगों को अपवर्क ट्रेंड, यानी कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। अपवर्क ट्रेंड में आप लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। ट्रेंड तो आपने जान लिया, क्लियर हो गया कि आपको ट्रेंड को पता चल गया कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन कभी भी ये चेंज हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जनाब एक होता है सपोर्ट, ठीक है, क्या होता है
सपोर्ट होता है, एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता होगा, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, रोकना, स्टॉप एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बना ली। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस और ये है स्टॉप। ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर डाउन होती है, ठीक है, डाउन, फिर ऐसे 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 ऐसे, एकदम इसको ला के फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें कि ये चीज़ क्या है जनाब। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे बैठे होते हैं सेलर। ठीक है, सेलर बैठे होते हैं, फ़र्ज़ करें ये है 100 रुपये, स्पॉट वाली प्राइस 100 रुपये है और ये है 200 रुपये। ठीक है, ये बिटवीन में है। ठीक है, 150 रुपये। ठीक है, तो सेलर यहाँ पे बैठे होते हैं। जब भी किसी चीज़ की कीमत, जब भी किसी कॉइन की कीमत रेजिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है, आती है, तो यहाँ पे सेलर क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, ग्राफ को, कॉइन को, तो उस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऊपर से लग के फिर नीचे आती है। ठीक है, ये नीचे आती है, नीचे होती है सपोर्ट। यहाँ पर बायर बैठे होते हैं जो कि बाय करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? जब भी कीमत इधर आएगी वो बाय कर लेंगे। जब वो बाय करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आई, बाय करेंगे, फिर इसको सपोर्ट मिल जाएगी। जब सपोर्ट मिलेगी तो फिर कीमत जो है ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर जब रेजिस्टेंस आएगी फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो फर्ज करें यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बायर जो है वो सेलर जो है वो सेल नहीं करते। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है पीछे वाले मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस इस तरह से है कि ये देखें यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं कि पीछे वाले फिर रेजिस्टेंस देखेंगे कि यहाँ पर फिर आप लोगों की ये वाली रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये जो मैं देरा लगा रहा हूँ, फिर सेलर जो है वो यहाँ पर बैठे होंगे और जब यहाँ पर आएगी तो फिर सेल करेंगे। फिर आपका सपोर्ट कौन सा बनेगा? फिर आपका जो है सपोर्ट ये वाला बनेगा। ठीक है, तो फिर प्राइस गिर के इधर आएगी। अगर इधर आप लोग बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ से भी नीचे गिरती है तो फिर प्राइस यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखें, ये होगी रेजिस्टेंस और ये होगी सपोर्ट। जब यहाँ पर प्राइस आती है, ठीक है, ये 100 रुपये है, ये 200 रुपये है। ठीक है, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ पर प्राइस होती है, ठीक है, बायर जो है वो खरीदते हैं इसको, जो है मार्केट को सपोर्ट मिल जाती है, जो प्राइस होती है अप होती है। ठीक है, इस तरह से अप होती है, डाउन होती है, अप होती है, डाउन होती है, इस तरह से ऐसा से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बाय करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपये पे, 200 रुपये पे आप जाके सेल करते हैं, तो फिर रेजिस्टेंस होती है, रोक देती है मार्केट की, जो है क्वालिटी लो हो जाती है। फिर प्राइस क्या होती है? यहाँ पर देखें, जहाँ पर मेरा मार्कर का पिन नजर आपको आ रहा है, फिर इस तरह से प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। इस तरह से गिरती गिरती फिर नीचे से सपोर्ट मिलती है, फिर इस तरह से प्राइस ऊपर जाती है। आपको समझ आ गया? समझ नहीं है तो दोबारा से वीडियो को लगाएं। ठीक है, एक एक चीज़ दोबारा समझें। ठीक है, तो इस तरह से जनाब जो है लोग प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको एक फाइनली स्टेप बताने वाला हूँ, उसके बाद हम चलते हैं लाइव ग्राफ आपको दिखाता हूँ, वहां पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जो है कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए जो बेसिकली जो कैंडल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें ये जो कैंडल्स है इसकी प्राइस डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये जनाब इसको आप सुर्ख कैंडल बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं रेड कैंडल्स। ठीक है, यानी कि ये जब प्राइस नीचे आती है तो वो आपको शो होता है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको ग्राफ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप ग्रीन कैंडल्स बोल सकते हैं, इसकी प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो ग्रीन वाली जगह होती है, ठीक है, ये वाले इसको आप बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से जो होता है, यहाँ से मतलब कि ओपन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ख़त्म होता है, इसको आप क्लोज बोलते हैं। ठीक है, और जितना ये ऊपर होता है इसको आप हाई बोलते हैं, और ये जितना यहाँ से नीचे होता है इसको लो बोलते हैं। यानी कि यहाँ इधर इस तक इधर की लो प्राइस थी, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक क्लोज हो गया। ठीक है, इधर से फिर यहाँ तक इसने हाई लगाया। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है रेड वाला भी आ सकता है, जो कि बाय वाला होता है, यहाँ तक, यहाँ से जो है इसका ओपन हुआ। ठीक है, जो इसका उल्ट होगा, ठीक है, जो रेड वाला होगा इसका उल्ट होगा, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर जो है क्लोज हो गया। ठीक है, और जो इसने हाई लगाई है वो ये लगाई है, और यहाँ पर लो इसकी प्राइस ये है। ठीक है, तो इधर से यहाँ पे क्लोज होके ऐसे होगा,
ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और ये जो ओपन ऊपर वाला होता है ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब फाइनली स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। आखिरी स्टेप है, इसके बाद हम लाइव चलते हैं, ठीक है। आखिरी स्टेप ये है कि ये देख सकते हैं, ये एक जो है कैंडल्स मार्केट है, ठीक है, पेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये जूम आप लगा सकते हैं, एक इस तरह से ग्राफ चल रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ चल रहा है, ठीक है, क्या इसकी प्राइस है और ये कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नुकसानदेह होता है। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया जनाब लो ट्रेंड भी आप इसको बोल सकते हैं या डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर ये है अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जनाब मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं जो है आपको समझाता हूँ ग्राफ की मदद से। तो आ जाइए। तो जी जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ ओपन है, ठीक है। ये PNT कॉइन है, ठीक है, उसका ग्राफ ओपन है, यहाँ पर लाइव है, ठीक है। जो है टाइम फ्रेम इसका मैंने 1 सेकंड वाला लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइव ग्राफ आपके सामने ओपन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को क्लोज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, ठीक है। अगर 1 सेकंड के हिसाब से अगर आप लगाएं, ठीक है, तो यहाँ से देखें आप यहाँ तक, ठीक है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो है लो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद करें, ठीक है, ये 1 सेकंड वाला था, ये देखें प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें प्राइस मज़ीद गिर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जो 1 सेकंड वाले टाइम फ्रेम को 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, टाइम फ्रेम आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम लगाकर आपको देखना पड़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर आप लोग ही समझ पाएंगे, ठीक है। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लेके आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, अंदाज़ा लगाएं आप लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो मार्केट रही है वो यानी कि कौन से ट्रेंड में रही है। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा के आया हूँ, आपको पता होगा कि साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड हुआ, अपवर्क ट्रेंड, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं हाई ट्रेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट इधर से अब इधर नीचे आ रही है, तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, लो ट्रेंड हुआ, ठीक है, क्लियर। ये 3 चीज़ें थी जो कि ट्रेडिंग के लिए समझी जाती हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में। जब आप आते हैं, कोई भी ग्राफ ओपन करते हैं, किसी चीज़ को बाय सेल करते हैं, तो आपको पता ही नहीं, आप आके ऐसे तुक्के मारना शुरू कर दें तो उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। जुआ खेलना शुरू कर दें, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन आप ट्रेंड को समझें, मार्केट को समझें, ठीक है। तो ये अभी पिछले ही कुछ 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक कैंडल जो है वो पिछले 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, मज़ीद पीछे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है टाइम फ्रेम की भी चेंजिंग करते हैं और यहाँ पर देख लें, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, ठीक है, ये जो है टाइम फ्रेम 3 मिनट का है। यहाँ से देखें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस लो हो रही है। ये कौन सा ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। अच्छा, डाउन ट्रेंड तो हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सी, इसको क्या हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। लो से ट्रेंड तो लो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली साइड है तो इसको लोअर हाई बोलेंगे और इसको लोअर लो बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। लाइव में उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हम आए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से जो है पहले डाउन ट्रेंड था, फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ठीक है। तो ये देखें डाउन अप डाउन, ये इस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लोज करते हैं या फिर टाइम फ्रेम की चेंजिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। ये 3 मिनट का था, आप मुख्तलिफ लगा के देख सकते हो। हम जो है एक दिन का लगा के देखते हैं, यानी कि 12 घंटे का, ठीक है। एक डे का मैं बात कर रहा हूँ, हम 12 घंटे का यहाँ पर लगा के देखते हैं तो आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर एक दिन की बात की जाए, ठीक है, एक जो कैंडल्स है वो एक ही इसको दिखा रहा है, यानी कि एक दिन को दिखा रहा है, ठीक है। पिछले जो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 28/2 को यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी ये थी, ठीक है। तो यहाँ से गिरता 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 यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गिर रहा है। ये देखें यहाँ पर गिरा है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये रेजिस्टेंस होगा और ये सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ से इसका लास्ट जो सपोर्ट है वो यही है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोबारा यहाँ पर प्राइस आती है तो फिर इससे नीचे जा सकती है, तो अगर इससे ऊपर जाएगी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 0.3 यहाँ पर है। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर मज़ीद प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि 12 घंटे का ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ ट्रेंड्स के मदद से, टाइम फ्रेम की मदद से, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। अगर हम मंथ का चेक करें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, पिछले एक मंथ के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पिछले एक मंथ के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो जनाब, ये देखें एक कैंडल्स, ये नहीं कि ये सारा पूरा मंथ का आ चुके, नहीं, ये एक जो बुलिश कैंडल आपको नज़र आ रहा है, या यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो रेड वाला कैंडल आपको नज़र आ रहा है, ये एक कैंडल्स एक मंथ को शो करेगा, ठीक है। ये भी एक मंथ को शो करेगा। इस तरह से नहीं है कि भाई ये सारी पूरी टाइम फ्रेम जो है एक मंथ को, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अभी जो इसकी प्राइस जा रही है $0.1, और जब ये मेरे ख्याल से आज से जो है 2020 में, ठीक है, 2020 में पीछे चले जाएं इसकी बात करें तो यहाँ देखें $6.4 इसकी प्राइस थी और अब कितनी डाउन हो चुकी है, 0.01 पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये भाई मार्केट है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको सारा कुछ ही समझ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं दुनिया का सबसे जो बड़ा वो है, ठीक है, कॉइन्स है, उसका हम, ठीक है, ग्राफ देखते हैं बिटकॉइन का। तो जी जनाब, यहाँ पर मेरे पास अब ओपन है BTC यानी कि बिटकॉइन का ग्राफ, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। थोड़ा सा अप हुआ, फिर यहाँ से डाउन हुआ, अब फिर थोड़ा सा अप हुआ, ये, ठीक है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम समझने वाले क्या हैं, ठीक है, बेसिकली हम इस वीडियो में अब समझने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या चीज़ है, ठीक है, किस तरह से वर्क कर सकती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, अब एक जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, ये चीज़ है और दूसरी ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ है और एक है ये चीज़ और एक है ये चीज़, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को समझना है, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर ही समझ आ जाए लाइव में, ठीक है ना। ये जो आपको ऊपर वाली सारी साइटें नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये देख लें, ये वाली, रुक जाएं 1 मिनट, इधर से देखें यहाँ तक, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये कौन क्या चीज़ है, ये है जनाब रेजिस्टेंस, इसको R से आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है जनाब, ये है सपोर्ट, ठीक है। तो जब मार्केट, ये देखें, यहाँ से यहाँ गिरी है, ठीक है, तो इसको क्या मिली है, सपोर्ट मिली है, ठीक है। यहाँ थी, ऊपर थी, ठीक है, तो यहाँ से नीचे गिरी है, इसको क्या मिली, सपोर्ट मिली। लोग यहाँ पर लोगों ने सेल किया, मार्केट लो हुई, नीचे आई, लोगों ने बाय किया, इसको सपोर्ट मिल गई, ठीक है। एक दफ़ा फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर मौजूद थी, इसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। लोगों ने फिर कहा यहाँ पर हम लोग ख़रीदेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर लोगों ने सेल कर दिया इसको, प्राइस को, फिर प्राइस डाउन हुई, ठीक है, फिर ज़्यादा वो नहीं गई मार्केट नीचे, ठीक है, फिर एक दफ़ा फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहाँ देखें फिर एक दफ़ा फिर अपने जो है रेजिस्टेंस के दरमियान है, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाती तो मज़ीद इसकी प्राइस ऊपर जा सकती थी, लेकिन इससे ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आई है, अपने दरमियान के रेजिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पर आई है, तो ठीक है, लोगों ने क्या कर दिया, अपने जो है कॉइन्स को सेल कर दिया, मार्केट लो हो गई, प्राइस गिरते 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 इधर तक आ गई, ठीक है। पहले जो रेजिस्टेंस थी ये थी,
ठीक है। इससे नीचे नहीं है, इससे अगर नीचे आती तो मजीद गिर जाती, ठीक है। अगर प्राइस सपोर्ट से नीचे चले जाए, ठीक है, यानी सपोर्ट का मतलब होता है लोग बाय ना करें, ठीक है, तो फिर प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो लोगों ने क्या किया यहाँ पर जनाब, इसको जो है बाय कर लिया, इसलिए प्राइस फिर क्या हुई, ऊपर चली गई और ये देखें अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। एक दफ़ा फिर मैं आपको सिंपली समझा लेता हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से। ये जनाब ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है और ये है सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद ये भी सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जब कोई चीज़ यहाँ पर सेल कर लेते हैं, कॉइन ही सेल होते हैं ना, यहाँ पर जब लोग सेल कर देते हैं तो प्राइस लो होती है, गिरती है, नीचे आती है, ठीक है। इस तरह से जब नीचे आती है फिर नीचे से लोग बाय करते हैं, फिर ऊपर चली जाती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मार्केट में यही चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड नीचे आ रहा है, या ऊपर वाली जो साइड होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हो गया। अगर लोअर ट्रेंड है तो ये लोअर हाई होगा, ठीक है। अगर नीचे वाली साइड है तो फिर इसको आप बोलेंगे लोअर लो, ठीक है। फिर ऊपर आओगी तो हायर हाई, नीचे वाली साइड को इसको बोलेंगे आप हायर लो, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये चीज़ आप लोग सीखें, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई, ठीक है, दोबारा वीडियो लगाएं, ठीक है, शुरू से लगाएं, इसको सीखें, तब भी आप लोग इससे पैसे कमा सकेंगे ट्रेडिंग से। अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ से पैसे कमाना, ठीक है। जब आप लोग सीखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस इस तरह से डाउन हो रही है, तो ये लोअर ट्रेंड हो गया। जब आप ट्रेंड को कैश करना सीख जाएंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं एक अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।